सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। एक ब्राह्मण, बुजुर्ग ब्राह्मण थे, किसी लड़के को लेकर, वो भी ब्राह्मण ही था। दोनों यहाँ वृंदावन दर्शन करने आए और यहाँ आकर के रास्ते में जाते जाते यहाँ वृंदावन में ही बीमार हो गए जो बुजुर्ग ब्राह्मण थे। तो वो जो बालक था, यंग जो युवान लड़का था, उसने बहुत सेवा की। वो ब्राह्मण देव ठीक हो गए तो सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि बेटे, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, इसलिए बदले में मैं तुझे वचन देता हूं कि गांव चलकर मैं मेरी बेटी का ब्याह तेरे साथ करूंगा। वो लड़का कोई बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं, बहुत एक्टिव भी नहीं और बहुत ज्यादा कुछ करने वाला भी नहीं था, साधारण सा ब्राह्मण का बेटा। उसने कहा कि ब्राह्मण देव सोच लो, आपने वचन दिया और कहीं पलट गए तो उन्होंने कहा कि गोपाल को मैं साक्षी मानकर कह रहा हूं, ये गोपाल साक्षी। और गांव लेकर के गए, दोनों पहुंचे गांव और वहां जाकर जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और परिवार वालों से कहा कि देखो, मैंने ऐसा संकल्प ले लिया है, घर वाले तो लठ लेकर खड़े हो गए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर दी, उसकी दशा तो देखो। नहीं नहीं, मेरी बेटी की शादी उससे नहीं होगी, न खानदान का पता है, न कुल का पता है, न हमारी बेटी के लायक वो खूबसूरत है। अब ब्राह्मण भी बेचारा डर के मारे मुकर गए। वो लड़का बार बार बोलता रहा, पंचायत बिठाई गई। तो पंचायत में सब लोगों ने एक निर्णय दिया कि ठीक है भाई, मैं कैसे मानूं कि इन्होंने आपको वचन दिया है, किसी के सामने तो दिया होगा, कोई तो साक्षी होगा। तो उस लड़के ने कहा कि हाँ, वृंदावन के साक्षी गोपाल, वो साक्षी। बोले ठीक है, तो उनको लेकर यहां आओ, यदि वो कह दिए तो फिर कन्या तुमको दे दी जाएगी। और कहते हैं वह बालक वृंदावन आया और यहां ठाकुर के चरणों में रो रो करके बुरा हाल के मालिक इज्जत दांव पर लगी। एक बार चलकर गवाही दे गए। जब बहुत रोया, आखिर ठाकुर पिघल गए। कहा कि सुनो, तुम्हें तो पता है ना, विग्रह चल नहीं सकती है। उस लड़के ने कहा, वाह प्रभु, बोल सकती और चल नहीं सकती है, क्यों नखरे दिखा रहे हो प्रभु, मेरी इज्जत दांव पर लगी मालिक। भगवान प्रसन्न हुए, दूसरे नखरे फिर किए कि सुनो, मैं खाने पीने का बड़ा शौकीन हूं, ऐसा नहीं कि रूखा सूखा भात वात भोग लगा दो, मुझे बढ़िया भोजन चाहिए। उसने कहा, सरकार जो कहोगे वो खिलाऊंगा, चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा कि सोच ले बेटा, जो गवाही देने वाला होता है, गवाह होता है ना, बड़ी खातिरदारी करनी पड़ती है उसकी, बड़े नखरे होते हैं उसके। गवाह हूं तेरा मैं, एक शर्त है मेरी, पीछे पलट कर न देखना, क्योंकि यदि तूने पीछे देखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। और भगवान पहुंचे उड़ीसा, ये घटना उड़ीसा की। तो नगर के बाहर उसको लगा कि भगवान पहुंचे भी कि नहीं, देखा भगवान वहीं के वहीं रुक गए, मुस्कुराए। मैंने कहा था ना बेटा। खैर गांव वालों को बुलाया गया और भगवान ने गवाही दी। स्वयं परमात्मा ने कहा कि मेरे सामने इस ब्राह्मण ने वचन दिया था कि अपनी बेटी की शादी इसके साथ करेगा। अब जब भगवान ही गवाही दे रहे हैं तो सारे पंडित तैयार हो गए गांव के, बोले महाराज मेरी कन्या से ब्याह करवा दो। भगवान ने कहा नहीं, कन्या तो उसी ब्राह्मण की जाएगी। विवाह करा दिया गया। बाद में ये जब राजा को पता चला, पुरी के राजा साहब को, तो उन्होंने भगवान को अपने यहां चलने का निमंत्रण दिया। भगवान वहां पहुंचे, भगवान जगन्नाथ के पास उनको विराजमान कर दिया गया। तो राजा को भगवान ने स्वप्न दिया कि सुनो,
ये जगन्नाथ केवल दाल चावल खाते, कड़ी भात खाते, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं तो बढ़िया पकवान भोजन करने वाला हूं, 56 प्रकार के व्यंजन मुझे रोज चाहिए। राजा ने वचन दिया कि ठीक है मालिक, कढ़ाई चढ़ी रहेगी हमेशा। अब हुआ क्या, जगन्नाथ भगवान के लिए वही चावल दाल का भोग है, और इधर साक्षी गोपाल के लिए पूरे 56 व्यंजन। तो जगन्नाथ भगवान को बड़ी चिढ़ होती कि मैं तो ये भात वात खा रहा हूं और ये तो पूरा 56 व्यंजन। और मजे की बात ये कि जगन्नाथ भगवान के लिए भी कोई नया आइटम बने तो वो भी साक्षी गोपाल ही ले लेते थे। अब मेहमान हैं तो बोल भी नहीं सकते थे कुछ, लेकिन जलन बड़ी होती थी। तो एक दिन भगवान उनको छोड़ करके निकल दिए साक्षी गोपाल। है बड़ा टेढ़ा कन्हैया। और मजे की बात सुनो, अब जगन्नाथ भगवान का श्री विग्रह दर्शनीय है, लेकिन कन्हैया के सामने तो नहीं। बाल घुंघरवारे हैं, नयन कजरारे हैं, और बोल प्यारे प्यारे हैं, बस वही मेरे शाम। कन्हैया की अदा का तो क्या कहना। पीली पीतांबरी धारण करता है, मोर मुकुट धारण करता है, सुंदर सुंदर मालाएं धारण करता है, वैजंती की माला, कानों में मकर कुंडल। अब दर्शनार्थी जो आए जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करके टकटकी लगाकर साक्षी गोपाल की ओर देखे। अब और जलन हुई जगन्नाथ भगवान को कि वह एक तो वैसे ही मैं बिल्कुल समुद्र के किनारे बैठा हूं, बड़ी मुश्किल से लोग यहां पहुंचते हैं, और जो भी आ रहे हैं वो ये लेकर के जा रहा है। इसलिए साक्षी गोपाल जी वहां से निकल दिए। तब रानी को स्वप्न हुआ कि भगवान जा रहे हैं। जगन्नाथ भगवान ने स्वप्न दिया कि उनको रोको, तो बीच में उनको रोका गया। रानी ने प्रार्थना किया कि प्रभु, हम आपको यही मंदिर बनाएंगे, जो आपको भोजन करना है हम आपको वो भोजन भोग लगाएंगे, लेकिन आप इसको छोड़कर मत जाइए। फिर साक्षी गोपाल जी वहां रुक गए। अब एक दिन महारानी की इच्छा थी कि मैं नाक में भगवान के आभूषण पहनाऊं, लेकिन उनको लगा कि भाई नाक में कोई छेद वेद तो है नहीं। पुजारियों से कहा कि देखो यदि नाक में कोई छेद हो तो आभूषण पहनाऊं, मैं बढ़िया सुंदर हीरे की मैं आभूषण बनवाऊं। पुजारियों ने बहुत ढूंढा, लेकिन कोई नाक छिदी हुई नहीं मिली। तो रात्रि में फिर से साक्षी गोपाल जी ने स्वप्न दिया। ये बिल्कुल हकीकत घटना है, कलयुग की प्रत्यक्ष घटना, कि महारानी तुम्हें पता है जब मैं छोटा था ना, तो मेरी मैया ने और मेरे बाबा ने मेरा नाक कान दोनों एक साथ छिदवा दिया था छोटे में। सही से पुजारियों से दिखवाओ, मेरे नाक में छिद्र है और आभूषण मुझे पहनना है। और दूसरे दिन जब पुजारियों ने देखा तो महारानी समझ गई कि ये भगवान का विग्रह नहीं है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पधारे हुए हैं। और तब महारानी ने वह आभूषण कन्हैया के नाक में पहनाया। ये चर्चा मैंने इसलिए किया कि कन्हैया खाने पीने का बड़ा शौकीन है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।